लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे साथ है हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी लास्ट वीक ही महाराज जी का संन्यास हुआ और उसके बाद अभी हमारा सौभाग्य हुआ है कि महाराज जी का शुभ आगमन हुआ है उड़ीसा में अर्थात भुवनेश्वर में खास तौर से। अभी महाराज जी का जो सिंप्लिसिटी है वो सबको अट्रैक्ट करता है। जब से महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में है तब से वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर एबल टू हम लोग महाराज जी से बहुत सुंदर तरीके से ये सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझ पा रहे हैं और आज सौभाग्य है महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज सबके बीच में उपस्थित हूँ। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। हर रोज में गोविंद महाराज जी की प्रेम अभी भी इस मंदिर में एक एक कण कण में समाया हुआ है और हमें बहुत ही विशेष वाइब्रेशंस हैं। और मुझे याद आ रहा है कि मेरा इस कॉलेज से जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था वो भुवनेश्वर मंदिर के थ्रू ही हुआ था। 1992 की बात है। आया था यहाँ पे किसी काम से तो कोई मेरा लेकर आया था। मेरा दुर्भाग्य था मैंने इतना ज़्यादा उस समय कुछ ही नहीं लिखा। डॉक्टर ने बोला था रुकिए कुछ किताबें ले लेंगी। मैंने बोला था कि नहीं आपको बहुत विशेष मांग कर रहे थे ये सब बेकार है। तो मेरा दुर्भाग्य था उस समय। लेकिन कृष्ण बलराम की विशेष कृपा थी हमने पकड़ लिया और आज आप सबके बीच में हूँ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रीला प्रभुपाद जी के सुंदर परिवार में हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। तो हमने ये जो समुदाय हमने यहाँ बनाना है भुवनेश्वर में पूरा इस्कॉन का एक पूरे परिवार के रूप में रहना है। देखिए ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा जहाँ पे इतना आनंद ही आनंद है, जहाँ पे हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुधारने का, दूसरों को सुधारने में उनकी मदद कर रहे हैं। सब प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे को उत्साहित करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस संसार की बुराइयों से बचने के लिए। ऐसा संघ ऐसा एसोसिएशन कहाँ मिलेगा। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और विशेषकर आप लोग भुवनेश्वर में हैं। भुवनेश्वर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक सिटी है, शहर है। यहाँ पे करोड़ों शिवलिंग हैं, भगवान शिव जी का क्षेत्र है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आए थे, महाप्रभु ने यहाँ समय बिताया था। लिंगराज जी के सामने उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं गाई थी। तो ये बहुत ही पवित्र पावन क्षेत्र है और हम लोग के ऊपर जो एक कृपा हो रही है इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं
कि भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर निर्भर करती है। हम लोग पूर्ण रूप से वैष्णव की कृपा पर निर्भर हैं। और जो हम साधना भी करते हैं, जो प्रचार करने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, उसका भी मुख्य उद्देश्य है कृपा को आकर्षित करना। ऐसा नहीं है कि मैं माला का जप करके भगवत धाम चला जाऊँगा। माला का जप कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, आचरण की सेवा कर रहा हूँ। ये सारी के सारी जो साधना के अंग हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है भगवान और भक्तों की कृपा को आकर्षित करना। तो जितना हम कृपा को आकर्षित करेंगे, कृपा से ही हम अपने उल्टे सीधे पूर्व जन्म के संस्कारों से ऊपर उठ पाएंगे। हमारे लिए ये शक्ति नहीं है, एकाकी कि हमारा नहीं पाए पर हम सबका अनुभव होगा। हम अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें उत्साहित होता है कि हमें जीवन को उतारना है, लेकिन उतार नहीं पाते। हम कमजोर पड़ जाते हैं अपनी पूरी पुरानी आदतों के कारण, पुराने संस्कारों के कारण। तो इन संस्कारों से कैसे ऊपर उठा जाए? केवल कृपा से। और कृपा को आकर्षित करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल सोचते चलो कृपा होगी, आराम से रिलैक्स करते, जब कृपा होगी हो जाएगा। नहीं, जो हम लोग भक्ति में हैं, भक्त को ज़्यादा मेहनती होना चाहिए, ज़्यादा प्रयास करना है, क्योंकि जीवन का समय बहुत कम है। हमें मालूम चल गया जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और मनुष्य जीवन तदपि अध्रुवम अर्थगम, कब हमसे छीन लिया जाए हमें मालूम नहीं। तो इसलिए जितना भी हमारे पास समय है, उसका हमें बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन आजकल हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है, एक नया असुर आया है। कौन सा असुर है? ये है असुर, दिखता हमारा मित्र है, और ये हमारा बहुत समय खा जाता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सारा खेल चेतना का है। तो अपनी चेतना को हम तैयार रखें हमेशा। तो क्या चीज़ें हमें मदद करेंगी? अच्छे ढंग से हम हरि नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अच्छे ढंग से भक्तों का संग करें, ध्यानपूर्वक जप और ध्यानपूर्वक भक्तों का संग। अगर हम ध्यानपूर्वक भक्तों का संग करेंगे तो हम अपराध करने से बचेंगे, और ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो फिर तीव्र गति से हमारा हृदय शुद्ध होगा, केवल गति माध्यम होगा। इसलिए ये महाप्रभु ने बताया है, वैष्णव सेवा नामे रुचि धीरे गया। तो शुरुआत वैष्णव सेवा से, तो जितने अच्छे ढंग से हम भक्तों को पसंद कर पाएंगे तो उतना हमारी नाम में रुचि बढ़ेगी, और उतना जितना हमारे नाम में अगर रुचि बढ़ेगी, हमें नाम के जब हमें स्वाद आएगा, हम उसको बांटना चाहेंगे, तो जीवे दया हो। तो ये तीनों जो पैकेज है, ये बहुत सुंदर पैकेज है, और इसमें हमें पूरे हृदय से इसमें रखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण प्रेम छोड़ो, अगर इस संसार में खुश भी रहना है तो केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और जितनी मात्रा में हमें ये कन्विक्शन होगा कि बिना भगवान श्री कृष्ण की शरण ले हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, उतनी ही मात्रा में हमारा प्रचार सफल होगा। तभी हम दूसरों को भी उसी मात्रा में कन्विंस कर पाएंगे कि आप भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए। ठीक है, इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर अच्छे ढंग से अपने नाम का जप करें, नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें, उसकी चर्चा करें, और फिर खूब पुस्तकों का वितरण करें और प्रचार करें। जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में परम पूज्य गौरव महाराज जी को यहाँ जब भेजा गया था मंदिर बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद कुछ मैन पावर मनी पावर, नो मैन पावर नो मनी पावर। आप यहाँ आइए, प्रचार शुरू कीजिए, और देखिए गौरव साहब महाराज ने किया, और इतना सुंदर मंदिर भव्य मंदिर खड़ा हो गया। तो इस आंदोलन में बहुत शक्ति है, जो परम पूज्य गौरव साहब महाराज कर पाए वो हम सब भी कर सकते हैं। एक भाई प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो 12 महाजनों की चर्चा कर रहे थे। उनके सामने एक शिष्य बैठा था, उसने बड़ी खुशी खुशी बोला, प्रभुपाद आप 13वें महाजन हैं। प्रभुपाद ने बोला आप 14वें महाजन हैं। तो
प्रभा जी की इच्छा है हम सबको महाजन बने, हम सबको इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आज पूरे संसार में त्राही त्राही मची हुई है, हर कोई परेशान है। केवल इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके पास पूरी समस्याओं का समाधान है। हमारे पास उम्मीद है, आशा है। पूरा संसार निराशा में डूबा हुआ है, हम उनको आशा की किरण दे सकते हैं, किताबों के रूप में, हरिनाम के रूप में, प्रसाद के रूप में। हर कोई एक मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट करती है नकली मुस्कुराहट होती है। बहुत लोग होते हैं हरिनाम दे रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वो उत्साहित होते हैं। इसीलिए हम लोग को अपने जीवन में इस फिलॉसफी को उगार कर खूब अच्छे ढंग से प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल होगा, जन्म सार्थक करी ये सब कुछ है। तो चाहे हम माता जी के देह में हों, प्रभु जी के देह में हों, चाहे हम बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महाप्रभु की कृपा से हर कोई भगवत धाम वापस जा सकता है। हर कोई बहुत शक्तिशाली प्रचारक कर सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। हमें केवल जो बेसिक्स हैं जो प्रभुपाद जी ने दिए उसको गंभीरता से लेना है। कई बार हम कहते हैं महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, नित्यानंद बहुत कृपालु हैं, हो जाएगा, पहुँच जाएंगे हरिनाम, भगवत धाम पहुँच जाएंगे, हरि बोल हरि बोल। इतना आसान नहीं है। ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, ये बहुत आसान है। हरिनाम लेना बहुत आसान है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से, इसको सस्ता नहीं लेना, इसको बहुत गंभीरता से लेना। तो गंभीरता से करते जाएंगे तो यही हरिनाम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब प्रकट करेगा। इसी हरिनाम को हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। हम इसी जीवन में अपने स्वरूप को, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसको जान पाएंगे। कितना सरल है, बस क्या चाहिए, थोड़ा सा सिंसियर एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन हम देखेंगे इस संसार में इतनी सरल चीज़ करना भी आसान नहीं है। बहुत सी मुश्किलें हमारे व्यक्तिगत जीवन में आती हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में आती हैं, हमारे संबंधों में आती हैं, हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में, जॉब में समस्याएं आती हैं, भक्तों के बीच संबंध में कुछ गड़बड़ हो जाती है। इन सब के कारण हमारा मन विचलित रहता है, व्यथित रहता है। इतना आसान तरीका होता है कि हम इसको परेशान हो जाते हैं और उसी में खो जाते हैं। तो ये समस्याएं रहेगी, समस्या खत्म होने वाली नहीं है संसार से। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने जीवन को इस ढंग से ढालें, इस समस्याओं भरे जीवन में भी हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समस्याएं खत्म नहीं होती, इस समस्याओं के बीच में रहते रहते हमने भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, मैं हमारी बुद्धि में इन समस्याओं के बीच भी हम कैसे एंथुसियास्टिक रहें, कैसे गौरव करें। समस्याओं के बीच में कैसे उत्साहित रहें, तो भक्तों का संग बहुत मदद करेगा। अकेले समस्याओं में रहेंगे तो हम टूट जाते हैं, मन बहुत परेशान हो जाते हैं। भक्तों के संग में रहें, भक्त लोग हमें उत्साहित करते रहेंगे, उनको उठाते रहेंगे। और जानना चाहिए कि ये समस्याएं तो टेम्परेरी है, आएंगी और चले जाएंगी। मात्र उसको शस्त्र बोलते हैं, उसको हमने सहन करना है। और जो समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कार्य करने वो करने हैं। शरीर बीमार हुआ तो दवाई ले लेंगे, कुछ और समस्या उसके लिए समाधान में जो कार्य करना वो करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि ये असली जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली जीवन का लक्ष्य यही है कि जीवन की हर परिस्थिति में मैं यहाँ को जब कर सकूँ, भक्तों की सेवा कर सकूँ। तो उस प्रोसेस में लगे रहे, तो इसमें हिम्मत ना। मेरा समस्या का तो ये समाधान है, दूसरे की समस्या है उसको कैसे मदद करूँ, इसको लेके मुझे दया आ रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उसके लिए। हाँ, तो दूसरों की समस्या उसको कैसे दया आ रही है, तो ऐसा नहीं है किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो मैं उसको हरिनाम दूंगा, उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वो अपनी समस्याओं से जूझेगा, तो समाधान करने का प्रयास करे, वो करता रहे। लेकिन हम उसको दिखा सकते हैं कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। सभी समस्याओं का मूल कारण है कृष्ण भूया जीव अनादि पति अतः माया कार्य संसार होते। सबसे बड़ी समस्या है कृष्ण को भूलना, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सभी समस्याओं की जड़ है। तो अगर हम वास्तव में किसी पे दया आ रही है
तो वो कृष्ण का स्मरण कर सकते ना, सलाहने भक्ति करेगी उसको किसी ना किसी ढंग से कृष्ण की शरण में लेकर। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। आज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने अभी, मैं महाराज जी को पूछ रहा था कि इस बार तो क्लास का कोई शेड्यूल ही नहीं है महाराज, क्या करेंगे? महाराज बोले इस बार दूसरे कार्य के लिए आया हूँ, पर आप लोग इतना उत्साही हैं तो इसीलिए महाराज जी ने अभी हम लोग के लिए अभी इतने सारे सुंदर चीज़ें बोले, तो हम बहुत आभारी हैं महाराज के। और 26 तारीख को महाराज वापस आएंगे, फिर 27 को सुबह ही महाराज जी का ट्रेन है कलकत्ता के लिए, तो अगर हो सकेगा तो 26 में चंदन यात्रा महाराज जी दर्शन करेंगे इधर, और अगर हम लोग होंगे तो अगर हो सके तो और थोड़े सुनने की मौका मिलेगी। जय झोलनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज की, शील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे हरि।